दुनिया के सामने पहली बार सामने आया ज्ञानवापी का सच। सर्वे टीम के वीडियो में साफ साफ दिखा ज्ञानवापी परिसर का एक एक कोना। हिंदू पक्ष के दावे के समर्थन में दिखे कई सबूत। वजू खाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की भी साफ दिखी तस्वीर। मूल पत्थर के ऊपर दिखा अलग से लगाया हुआ सीमेंट। वजू खाने के निचले हिस्से में बने तहखाने तक नहीं पहुंच पाया कैमरा। ईंट पत्थर लगाकर रास्ता किया गया है बंद। निचले हिस्से की दीवारों और स्तंभों पर दिखे हिंदू प्रतीक चिन्ह, स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और घंटियों के पाए गए निशान। मस्जिद के गुंबदों के नीचे मिला एक और गुंबद। हिंदू पक्ष का दावा, मंदिर के गुंबद को घेरकर बना दी गई है मस्जिद। आज ज्ञानवापी सर्वे की लीक वीडियो मामले में हिंदू पक्ष कोर्ट में देगा जानकारी। कहा वीडियो किसने की लीक पता नहीं। मुस्लिम पक्ष ने वीडियो लीक होने पर जताई हैरानी। मुस्लिम पक्ष कोर्ट से वीडियो सार्वजनिक नहीं करने की कर रहा था मांग। हिंदू पक्ष ने दिखाए सील बंद लिफाफे। कहा हमारे लिफाफे बंद, फिर किसने लीक किए वीडियो। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा सर्वे रिपोर्ट लीक होने के मामले में कोर्ट ही तय करेगी जिम्मेदारी। कल कोर्ट में सुनवाई के कुछ देर बाद सर्वे का वीडियो हुआ लीक। देखते ही देखते हो गया वायरल। ज्ञानवापी केस में 4 जुलाई को होगी कल सुनवाई। 1 जून से अदालतों में है गर्मी की छुट्टियां। कल सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच जमकर बहस हुई। मुस्लिम पक्ष ने रखी अपनी दलीलें। मुस्लिम पक्ष ने बहस के दौरान कहा मां श्रृंगार गौरी से संबंधित मामला सुनवाई के योग्य नहीं। मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव ने अपने पक्ष में कई तर्क दिए। मुस्लिम पक्ष की दलील, श्रृंगार गौरी का मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 का पूरी तरह से उल्लंघन है। मुस्लिम पक्ष ने 1937 के दीन मोहम्मद मुकदमे के फैसले का भी कोर्ट में जिक्र किया। आज मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में होगी अहम सुनवाई। हिंदू पक्ष की ओर से पूरे परिसर का सर्वे कराने की हो रही मांग। ईदगाह वाली जगह पर असली जनस्थान होने का दावा। याचिका में कृष्ण जन्मभूमि के पास मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग। पूरे हिस्से को हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा मंदिर ट्रस्ट को आपत्ति नहीं, बाहरी लोग डाल रहे हैं याचिका। 19 मई को मथुरा कोर्ट में हुई थी सुनवाई। मथुरा कोर्ट में ईदगाह से जुड़ी याचिका को सुनने योग्य मानने से किया था इनकार। सिविल कोर्ट करेगा सुनवाई। बरेली में खौफनाक सड़क हादसा, 2 वाहनों की टक्कर में 7 की मौत। डिवाइडर पर टकराकर कैंटर से भिड़ी एम्बुलेंस, ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली से बरेली आ रही थी एम्बुलेंस, टक्कर के बाद गाड़ी चकनाचूर। नोएडा की एक फैक्ट्री में भड़की भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर जाकर आग पर पाया काबू। हल्द्वानी की कोतवाली में भिड़े दरोगा और वकील, जमकर हुई मारपीट। अस्पताल से घर लाया गया सिंगर मूसेवाला का शव। आज होगा अंतिम संस्कार। घर के बाहर जुटी भीड़। पंजाब के मानसा में हुए सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में अब तक 7 लोग हिरासत में। पंजाब पुलिस ने देहरादून से 6 लोगों को हिरासत में लिया। पंजाब पुलिस ने देहरादून से 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में मदद करने का है आरोप। एक आरोपी हत्या में हो सकता है शामिल। देहरादून एसटीएफ की मदद से हुई है गिरफ्तारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिद्धू मूसेवाला के 24 गोलियों के मिले घाव, सिर की हड्डी में मिली गोली। सुरक्षा हटाने के 1 दिन बाद हुई थी हत्या। पीएम मोदी का है आज शिमला का दौरा। केंद्र की 16 योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। गरीब कल्याण सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशों के सीएम भी जुड़ेंगे। कार्यक्रम में करीब 17 लाख ऑनलाइन लोग होंगे शामिल। पीएम मोदी आज देंगे किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त। 21,000 करोड़ की राशि जारी करेंगे पीएम। किसान सम्मान निधि के तहत 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। जून महीने में धर्मशाला का दौरा करेंगे पीएम। बीजेपी नेता पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए घर घर जाकर दे रहे न्योता। शिमला के लोगों में है उत्साह।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद ये फंड देगा। कल पीएम ने बच्चों से की वर्चुअल मुलाकात। कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को सरकार देगी मुफ्त शिक्षा। 23 साल की उम्र में मिलेंगे 10 लाख रुपए। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत की सुरक्षा में चूक। कार्यक्रम के दौरान फेंकी गई स्याही। टिकैत के समर्थकों ने स्याही फेंकने वाले शख्स को पीटा। दोनों ओर से फेंकी गई कुर्सियां। खंडवा में जूनियर इंजीनियर ने काटी मंदिर की बिजली। लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर हुआ था विवाद। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में एक बार फिर बेटियों ने मारी बाजी। पहले स्थान पर यूपी के बिजनौर की श्रुति शर्मा, दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल और तीसरे नंबर पर गामिनी सिंगला। यूपी के बिजनौर में यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा के घर पर जश्न। बांटी जा रही हैं मिठाइयां। पहला नाम देखा तो बिलीव नहीं हुआ, 2-3 बार चेक किया, काफी डिसबिलीव था। पर सबसे पहले मैंने पेरेंट्स को ही बताया, मम्मी को बताया, अम्मा को बताया, तो उनकी खुशी देखकर काफी खुश महसूस। हापुड़ के पिलखुआ की रहने वाली शिवांगी को यूपीएससी में 177वीं रैंक। शादी के बाद दहेज उत्पीड़न की वजह से शिवांगी ने आईएएस बनने का लिया था फैसला। झारखंड के लातेहार में मनीष कुमार ने भी इलाके का नाम किया रोशन। मनीष कुमार को मिली है 246वीं रैंक। तेज आंधी के साथ बारिश ने कल दिल्ली एनसीआर में मचाई तबाही। दिल्ली में गोल मार्केट और संसद मार्ग थाने के पास पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। दिल्ली में कल कई रूट डाइवर्ट किए गए। लाजपत नगर, आश्रम, मालवीय नगर, सराय काले खां, कनॉट प्लेस और अशोका रोड पर जाम ने बढ़ाई मुश्किलें। दिल्ली के जंतर मंतर के पास पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी साफ सफाई करती दिखी। गिरे हुए पेड़ों को हटाते हुए लोगों ने बनाया वीडियो। साउथ दिल्ली के प्रहलादपुर अंडरपास में बारिश के बाद जल जमाव में डूबने से एक शख्स की मौत। दिल्ली पुलिस मृतक की पहचान में जुटी। नोएडा के चोटपुर कॉलोनी में आंधी बारिश के दौरान दीवार गिरने से 10 महिला और बच्चे जख्मी हो गए। पुलिस ने आसपास के लोगों से मदद की अपील की। 5 साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की आज कोर्ट में होगी पेशी। ईडी ने कल सत्येंद्र जैन को 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद किया था गिरफ्तार। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ 24 अगस्त 2017 को आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज किया था केस। आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा हिमाचल के प्रभारी बनाने के बाद ही हुई है कार्रवाई। आपके मुताबिक गड़बड़ियों से पहले ही सत्येंद्र जैन दे चुके थे सभी कंपनियों से इस्तीफा। हवाला से कोई लेना देना नहीं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां। संस्कृति की रक्षा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को बताया मूल मंत्र। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस लॉन्च करेगी सद्भावना मिशन। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बनेगी रणनीति। आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की ईडी के सामने पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी सुनवाई। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद समीर वानखेड़े का चेन्नई हुआ ट्रांसफर। कई दिन तक रोजाना 500 से ज्यादा कोरोना के केस आने के बाद महाराष्ट्र में स्थिति में सुधार। सोमवार को आए 431 नए मामले। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने फाइनल किए 22 उम्मीदवार। कल जारी की थी 18 नामों की लिस्ट। यूपी कोटे से बीजेपी के सभी उम्मीदवार आज सुबह 11 बजे लखनऊ में करेंगे नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं रहेंगे मौजूद। राज्यसभा की नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन। बीजेपी ने मुख्तार अब्बास नकवी को नहीं दिया मौका। खतरे में मंत्री पद। राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पार्टी में घमासान। कई राज्यों के नेताओं ने बाहरी नेताओं को राज्यसभा भेजने जाने पर उठाए हैं सवाल। छत्तीसगढ़ के नेता अमित जोगी ने कहा जय हो हाईकमान, भाड़ में जाए छत्तीसगढ़ का मान। कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी पर तीखे बयानों के बाद बीजेपी ने बोला हमला। कहा कांग्रेस में लोकतंत्र कभी रहा ही नहीं। बैकफुट पर आई कांग्रेस के बचाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला। बीजेपी और नाराज कांग्रेस नेताओं के आरोपों को किया खारिज। महाराष्ट्र कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी ने किया नामांकन। कहा मेरी उम्मीदवारी से पार्टी में कोई नाराज नहीं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों में से 1 सीट के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच होगी लड़ाई। शिवसेना ने बीजेपी पर लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप। अलीगढ़ में कॉलेज कैंपस में शिक्षक के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। हिंदूवादी नेताओं ने की कार्रवाई की मांग। हनुमान चालीसा पढ़ने की चेतावनी। आगरा के एतमादपुर थाना इलाके में रेलवे ट्रैक के पास 2 डेड बॉडी मिलने से हड़कंप। लड़की थी नाबालिग, जांच जारी। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी। कई हथियार बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हुगली में आईपीएल ऑनलाइन बेटिंग ने ली जान। 18,000 रुपए हारने के बाद लड़के ने लगाई फांसी।
गाजियाबाद के संत विहार कॉलोनी में एक लड़की पर धारदार हथियार से हमला, हॉस्पिटल में भर्ती लड़की की हालत गंभीर। हापुड़ में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑपरेशन पाताल के तहत जारी है धरपकड़। यूपी के अमरोहा में एनकाउंटर, डिडौली इलाके में चेन स्नैचिंग कर भाग रहा था लुटेरा, मुठभेड़ में एक सिपाही घायल, दोनों कराए गए भर्ती। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर पहाड़ दरकने से कई गाड़ियां बाल बाल बची, कई किलोमीटर लगा लंबा जाम। जलंधर में खौफनाक हत्याकांड, पारिवारिक विवाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास ससुर को उतारा मौत के घाट। बेंगलुरु में अस्पताल की दीवार का एक हिस्सा गिरा, 2 लोग मलबे में दबे, 2 का किया गया रेस्क्यू। रायबरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद, महिला इंस्पेक्टर से 5 लाख रुपए की लूट। अमरोहा में लूट के बाद भाग रहे बदमाश से एनकाउंटर, 1 पुलिसकर्मी घायल।